नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बाजार में बड़ा दमदार एक्शन हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही साइड पे। अगर आप पॉजिटिव साइड की बात करें तो आईटी स्टॉक्स एंड पेपर स्टॉक्स एक रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए दिखे आपको। पूरे आईटी क्षेत्र में तेजी थी और पूरे पेपर सेक्टर में तेजी थी। अब पेपर स्टॉक्स की तेजी के पीछे का कारण तो नहीं पता चला है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो जीएसटी कम करने की बात थी उसके अलावा कुछ एडिशनल पॉजिटिव तो नहीं दिखा, बट जेके पेपर 19%, वेस्ट कोस्ट पेपर, शेषाशाही पेपर, मतलब कोई भी पेपर स्टॉक उठा के देख लो आप, 10 से 20% की रैली मिल रही है आज आपको। तो बड़ी तूफानी तेजी से पूरा पेपर सेक्टर भागता हुआ दिखा है। वहीं आईटी इंडेक्स सुबह से अच्छा कर रहा है, अभी भी 1.25% आईटी इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है। सारे के सारे आईटी स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, केवल एकमात्र एलटीटीएस आपके लिए लाल निशान में फिसलता हुआ दिख रहा है, लेकिन बाकी के आईटी स्टॉक कमाल करते हुए दिख रहे हैं। खबरों के दम पर भी बड़ा एक्शन रहा है आज। मैं आपके साथ निफ्टी सेंसेक्स पे भी आऊंगा, पहले स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। खबरों के दम पर सबसे पहले सेबी का सर्कुलर आया तो पूरे के पूरे ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज के स्टॉक चले गए जो बड़ा क्लाइंट बेस रखते थे, चाहे एंजल वन हो, मोतीलाल ओसवाल हो, प्लस आपका बीएससी भी टूट गया। कमाल की बात यह है, प्लस आपके वेल्थ मैनेजमेंट वाले का स्टॉक भी टूटे हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है इन सारी खबरों से, बट फिर भी टूट गई। ठीक है, एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, मेरे हिसाब से तो ये कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आज जो भी हुआ है वो बाजार एक्सेप्ट करेगा और उससे कुछ भी नहीं होने का। थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट है, नेगेटिव प्रॉफिट में आएगा, बट इवेंचुअली वो सब न्यूट्रल हो जाएगा, कोई ध्यान नहीं देता है इन सारी चीजों पे। तो ये मेरी तरफ से मेरा एक व्यू बन रहा था जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। अब इंडेक्स पे निफ्टी ने एक बार फिर खुलते ही लाइफ हाई लगाया, बट ऊपर टिकने में कामयाब नहीं रहा। जैसा व्यू भी था कि ऊपर में प्रेशर आ सकता है, बड़ी लंबी तेजी हुई है बड़े दिनों से। आज भी अगर आप देखें तो कोई गिरावट नहीं हुई, कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग हुई है सिंगल डे के लिए। आप देखो निफ्टी ऊपर में आपके लिए 24,236 लगाया लाइफ हाई। अभी भी अगर मैं देखूं तो लाल पॉइंट में कितना है, 9 पॉइंट लाल निशान में ट्रेड कर रहा है और वो भी हरे निशान में आ सकता है। अभी 24 मिनट पड़े हैं बाजार में, तो 24,132 पे है। सपोर्ट लेवल आपको पहले भी कहा था 24,000 का रखना है। 24,050 से 24,070 पे बाइंग के बारे में सोचें तो मॉर्निंग में 24,070 का लो लगा के घूमा था, अभी दोबारा जब गिरा तो 24,056 का लो लगा के घूमा। तो दोनों हमारे सपोर्ट लेवल बाइंग के जो थे वो एग्जैक्टली काम करते हुए दिखे, बट कोई ले नहीं पाता गिरते समय में, वो एक बार अलग बात है। बट लेवल्स आपके साथ जो जस्टिफाइड थे वो मैंने आपके साथ क्लियरली बताई। अभी यहां से क्या देखो, 24,000 के नीचे निकलेगा तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव होना, 23,800 तक की जगह खुलेगी, शॉर्ट करने के बारे में सोचना। लेकिन जब तक 24,000 के नीचे नहीं जा रहे हैं तब तक शॉर्ट करने के बारे में मुझे नहीं लगता आपको सोचना चाहिए। ग्लोबली थोड़े से नेगेटिव संकेत आ रहे हैं, स्पेशली यूएस अमेरिका से, जहां पे आज फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब की भी कमेंट्री है। लेट्स सी क्या कहते हैं। बैंक निफ्टी आज प्रेशर बनाने का काम कर रहा था। देखो बैंक निफ्टी भागा भी तेज था तो गिर भी पहले ही रहा है। 53,000 का हाई लगा के अभी 52,170 पे आ चुका है बैंक निफ्टी। लगभग 400 पॉइंट की गिरावट आज बैंक निफ्टी में थी, 0.5% नीचे था। मिड कैप भी एग्जैक्टली 0.5% नीचे था, स्मॉल कैप में 0.5% की गिरावट थी। मार्केट ब्रेथ 1:1 है एग्जैक्टली। 1152 शेयर्स पॉजिटिव है तो 1150 शेयर्स नेगेटिव है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है एनएससी पे आप कह सकते हो। तो कोई खास नहीं था। आज एक आपके लिए आईपीओ भी लिस्ट हुआ अलाइड डिस्टिलरीज का, जो कि ठीक था, 18% प्रीमियम पे साथ ट्रेड कर रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक आईटी सेक्टर 1.25% की तेजी में था, लीड कर रहा था मार्केट को, जहां पे इन्फोसिस 2% ऊपर था, विप्रो 2.25% ऊपर था। लगभग आपके लिए टीसीएस में भी 1% के करीब की तेजी थी, कोफोर्ज में 2.5% की तेजी थी और एचसीएल टेक भी 1% के करीब ऊपर देखने को मिला। गिरावट की बात करें तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, जहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% नीचे था, एसबीआई 2% नीचे था, बैंक ऑफ इंडिया में भी 2.5% के करीब की तेजी गिरावट देखने को मिली आपको। पूरा पीएसयू बैंकिंग आज लाल निशान में देखने को मिला। हरे निशान में मीडिया, रियलिटी, एनर्जी, फार्मा थे, तो वहीं गिरने वाले मेटल, फाइनेंस सर्विसेज, ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी एफएमसीजी और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स थे आपके लिए आज। टॉप गेनर्स की लिस्ट में पेपर स्टॉक से जेके पेपर 20% के करीब की तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है, अभी 19% ऊपर हो चुका है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के शेयर में 10% की रैली बन रही है, तो ईपीएल का शेयर भी 9% भागता हुआ दिखा। सोलार इंडस्ट्रीज में दोस्तों 9% की तेजी बन गई है, सुमिटोमो केमिकल, एसीआई, नेटवर्क 18, एनएलसी इंडिया, एफएसएल,
ये कुछ टॉप गेनर्स थे आज के निफ्टी 500 से बात करी जाए तो। टॉप लूजर्स में आपके लिए सेबी के सर्कुलर के बाद एंजल वन का शेयर 9% नीचे देखने को मिला, तो प्रिज्म जॉनसन में भी 4.25% की गिरावट थी। मोतीलाल ओसवाल का शेयर 4% नीचे, मैक्स हेल्थ केयर में 4% की गिरावट, कैनफिन होम्स में 4.25% की गिरावट, सेंचुरी प्लाई 3.5% नीचे था, तो बीएससी के स्टॉक में भी लगभग 3.5% की गिरावट थी। श्रीराम फाइनेंस वन साइडेड बड़ी रैली के बाद करेक्शन का शिकार होता हुआ दिखा, प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख रही है, 3.5% नीचे था। एसआरएफ में भी हल्की गिरावट थी। चंबल फर्टिलाइजर, वोडाफोन आइडिया, एनएमडीसी, जेके सीमेंट, नोवोको विस्तास, ये कुछ स्टॉक्स थे जिनमें हल्की हल्की गिरावट आपको देखने को मिली आज के ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी में 29 शेयर्स नेगेटिव थे, 21 पॉजिटिव थे। नेगेटिविटी को लीड श्रीराम फाइनेंस ही कर रहा है आज, देन भारतीय एयरटेल, देन एसबीआई बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक। कोटक बैंक और हिंडनबर्ग और सेबी, ये तीनों एक मामला आ रहा है सामने जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दिन के दौरान। एलएनटी टॉप गेनर था, विप्रो, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, यानी कि दिग्गज कंपनियां बाजार को संभालने का काम कर रही थी आज। तो ये पूरी की पूरी मार्केट की कहानी थी आज की। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी खबरें और स्टॉक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन चलता रहेगा दिन के दौरान। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।